सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज देखिए इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3H। तो प्यारे साथियों शेष बचे सवाल पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 से। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 है, क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ रुपया यानी 75,000 की पूंजी लगाई। इसका एक भाग 12% पर और वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। हमको पता करना है कि यह 75,000 रुपया पर 75,000 रुपया में कितना रुपया 12% पे दिया है और कितना रुपया 10% पे दिया है, ताकि उसको एक साल का ब्याज मिला है प्यारे साथियों 8300 रुपया। कितना? 8300 रुपया। अब आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा गौर कीजिएगा इस सवाल पे। लिख लीजिए, माना व्यक्ति ने यक्ष रुपया को 12% वार्षिक ब्याज पर लगाया है। ध्यान दीजिए, माना व्यक्ति ने यक्ष रुपया को 12% वार्षिक ब्याज पर लगाया और कुल रुपया आपके पास कितना 75,000 रुपया है। तो बताइए शेष धन क्या होगा। तो शेष धन बचेगा प्यारे साथियों, शेष धन बराबर 75,000 माइनस यक्ष रुपया। 75,000 माइनस यक्ष रुपया। शेष धन बराबर 75,000 माइनस यक्ष रुपया को 10% वार्षिक ब्याज पर लगाया। 10% वार्षिक ब्याज पर लगाया। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए, लगाया है। यानी कि यक्ष रुपया 12% पे लगाया तो शेष रुपया कितना बचा। तो 75,000 माइनस यक्ष रुपया कितना पे लगाया 10% पे लगाया। कैसे पता चला देख लीजिए। 75,000 रुपया है, सपोज डर कीजिए 10 रुपया आपके पास है, तो 10 रुपया में से 2 रुपया किसी और को दे दिए तो शेष कितना रुपया बचा 8 रुपया ना बचा। घटाएंगे ना पूरा धन में से। उसी प्रकार से यक्ष रुपया में से यक्ष रुपया तो 12% पे लगाया, तो 75,000 में से यक्ष रुपया घटाएंगे तो कुछ धन बचेगा। तो वह कितने पे लगाया 10% वार्षिक ब्याज पे लगाया। अब देखिए ध्यान से, उसको ब्याज कितना रुपया मिला है 8300 ना। तो निकाल लीजिए कि यक्ष रुपया का 12% कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी यक्ष रुपया लगाया 12% पर एक साल के लिए, तो उसको ब्याज कितना रुपया मिला। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा। लिखेंगे कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज यानी 12% पे जब लगाया है यक्ष रुपया तब ब्याज कितना मिला। तो ब्याज बराबर SI का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना है यक्ष रुपया लगाया है कितना पे 12% पे, यानी कि 12 और गुणे समय कितना एक साल का, अब बटे कितना 100 कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा 12 यक्ष बटे 100 रुपया हो गया। अब प्यारे साथियों कितना धन बचा, शेष धन कितने पे लगाया है 10% पे। लिखेंगे 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज। अब यह ज्ञात कीजिए क्या कि 10% पे जो लगाया 10% की दर पर जो लगाया तब उसको ब्याज कितना मिला। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता। तो मूलधन कितना है 75,000 माइनस यक्ष है मूलधन, दर कितना है 10, समय कितना एक साल का है, वार्षिक का है ना एक साल लेंगे। अब बटे में कितना 100 कैलकुलेट कीजिए। 75,000 माइनस यक्स गुणे 10 बटे कितना आ जाएगा
100। अब देखिए 12% का ब्याज है, यह 10% वाला ब्याज है। 12% मतलब जो यक्स पे 12% लगा है उसको ब्याज मिला है 12x/100। आज जो 10% वाला ब्याज 10% ब्याज दिया है किस पे 75,000 माइनस यक्स पे, उस पे उतना रुपया ब्याज मिला। दोनों ब्याजों को क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। दोनों ब्याजों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर, 8300 के बराबर। यानी लिखेंगे 12x/100 प्लस 75,000 माइनस यक्स गुणे 10 अब बटे में 100 तो कितने के बराबर, 8300 के बराबर। अब देखिए हर बराबर तो अंश को जोड़ देंगे या घटा देंगे, चिन्ह के अनुसार। तो धन है तो जोड़ दीजिए, यानी हो जाएगा 12x प्लस 75,000 माइनस यक्स गुणे क्या हो जाएगा 10 अब बटे में कितना 100 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 बराबर 8300। अब देखिए 100 को उधर पक्षांतर कर लीजिए, इधर कैलकुलेशन कर लीजिए, यानी हो जाएगा 12x प्लस 75,000 में 10 का गुणा करेंगे तो 7,50,000 रुपया हो जाएगा, माइनस 10x बराबर 100 का इधर गुणा तो 8300 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 12x में से 10x गया तो कितना हो जाएगा 2x। अब 75,000 यानी कि 7,50,000 प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 8,30,000 माइनस 7,50,000 7,50,000। तो 2x बराबर घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 गो 0। अब देखिए 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 7 में से 7 जाएगा कुछ नहीं, यानी कि 80,000 रुपया बचा। तो यक्स बराबर प्यारे साथियों यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि यक्स बराबर, तो यक्स बराबर हो जाएगा 80,000 अब बटे 2 से काट दीजिए, कितने बार में कटेगा 2 चौक को 8 तो कितना हो जाएगा 40,000। यक्स बराबर आ गया प्यारे साथियों 40,000 रुपया हो गया। तो यक्स रुपया कितने पे लगाए थे, लिखेंगे अतः 12% वार्षिक ब्याज पर लगा है कितना 40,000 रुपया। 40,000 रुपया यानी 12% वार्षिक ब्याज पर 40,000 रुपया तथा 10% वार्षिक ब्याज पर कितना रुपया लगाया है, यानी कि 75,000 में से 40,000 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा शेष धन। तो शेष धन यानी शेष धन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा प्यारे साथियों 35,000 रुपया। 35,000 रुपया यानी 10% वार्षिक ब्याज पर कितना लगाया 35,000 रुपया लगाया। बस यही क्या है हमारा फुल सॉल्यूशन है। तो प्यारे साथियों यकीन है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 10 है, एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपया में से कुछ रुपया 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6,320 रुपया बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक धन पर कितना कितना रुपया उधार लिया। तो प्यारे साथियों सेम प्रश्न नंबर 9 की भांति है। तो आइए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। मान लीजिए जो हमको पूछता प्रश्न में वही मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, माना यक्स रुपया 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष, माना यक्स रुपया 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिया 2 वर्षों तक के लिए लिया है। कितने वर्षों तक के लिए लिया प्यारे साथियों 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष के लिए उधार लिए लिख दीजिए यहाँ पे, उधार
लिए, 2 वर्ष के लिए उधार लिए हैं। अब चलिए, अब शेष धनराशि, शेष धन कितना होगा, शेष कितना बचेगा, घटा दीजिए 5,000 में से 100 रुपया, 5,000 माइनस 100 रुपया को परसेंट के लिए लिया है, यह लिया 15% वार्षिक के लिए, 15% वार्षिक के लिए लिया है, वार्षिक की दर से। को वर्ष के लिए लिया है, 2 वर्ष के लिए लिया है, चलिए 2 वर्ष के लिए, बस इतना लिखना है, 2 वर्ष के लिए। यानी प्यारे साथियों, कुल धन 5,000 रुपया है, उसमें से कुछ धन 12% पे लिया है और कुछ धन 15% पे लिया। अगर 100 रुपया लिया है 12% के लिए तो 5,000 माइनस 100 हो जाएगा 15% के लिए। अब यह चल रहा है, 1 वर्ष का नहीं है प्यारे साथियों, यह है कितने, 2 वर्षों के लिए। तो अब आइए हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। क्या है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम चल देंगे प्यारे साथियों। क्या आ जाएगा प्रश्नानुसार, अब देखिए 2 वर्षों के लिए 100 रुपया लिया है 12% दर से, 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे 100 रुपया 12% वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर क्या होगा। तो ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तब मूलधन 100 रुपया, दर 12, समय 2 वर्ष, बटा कर दीजिए 100, तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24 100 बटे 100 रुपया हो गया। अब चलिए इसी प्रकार से शेष धन कितना है, 5,000 माइनस 100 रुपया लिया है, कितने वर्ष, कितना प्रतिशत दर क्या है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर कितना होगा। यह कामक का मतलब नीचे जो ऊपर लिखा गया वही नीचे भी है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 पे लगा दीजिए, यानी हो जाएगा 5,000 माइनस 100 गुणे 15 गुणे 2 बटे कितना 100। अब गुणा करा दीजिए, 15 दूना 30 और 30 25, 15 दूना 30, 30 अब 25 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 3 जीरो इसका 1 जीरो इसका, माइनस 15 दूना 30 माइनस 30 यक्स बटे कितना हो जाएगा 100, 1,50,000। अब प्यारे साथियों हम चलेंगे आगे। यह भी क्या है, रुपया, यह भी रुपया है, तो यह भी ब्याज, यह भी ब्याज। कुल टोटल ब्याज कितना, तो कुल टोटल दिया पैसा कुल टोटल ब्याज दिया है प्यारे साथियों 6,320 रुपया। देखिए 2 वर्ष के बाद उसे कुल 6,320 रुपया बैंक को देने पड़े, कुल देना पड़ा है ना, यानी 5,000 तो दीवा किया है और उसके साथमा कितना दिया है 6,000। देख लीजिए 5,000 रुपया लिया था और दिया 6,320 रुपया। 6,320 रुपया का मतलब क्या हुआ, ब्याज तो देना पड़ता है और मूलधन भी देना पड़ता है, तो ब्याज कितना का हुआ। देखिए 6,320 रुपया में यानी 5,000 से कितना अधिक है, तो 5,000 से यह 1,320 रुपया अधिक है ना, तो 1,320 रुपया ना ब्याज हुआ। यहाँ पर देखिए ब्याज बराबर कितना हुआ, ब्याज बराबर होता है क्या, मिश्रधन वह है या मूलधन, तो घटा दीजिए। तो 6,320 में से 5,000 घटाएंगे, क्यों घटा रहे हैं पता है कि नहीं पता है, यह क्या मिश्रधन है, कुल टोटल पैसा लौटाया है 5, तो हम है कि दोनों क्या निकला है, ब्याज निकला है। तो ब्याज कितना है हमारे पास 24 यक्स बटे 100 प्लस दूसर का ब्याज कितना है 1,50,000 माइनस 30 यक्स बटे 100 बराबर, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना 1,320 रुपया हर बराबर है। तो क्या करेंगे, अंशों को जोड़ लेंगे या घटा लेंगे चिन्ह के अनुसार, तो हो जाएगा 24 यक्स प्लस 1,50,000 माइनस 30 यक्स बराबर 13,120 रुपया। तो 24 यक्स में से 30 यक्स घटा
तो कितना हो जाएगा, 100 का इधर गुणा कर लीजिए, तो 24x में से 30x घटा तो हो जाएगा, ध्यान दीजिए यह माइनस में आएगा, तो माइनस में आगे नहीं आएगा, 30 हमारा माइनस में है, 24 हमारा प्लस में है, तो हो जाएगा -6x प्लस 15, 1,50,000, 1,50,000 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना है 1320। यह हो गया 1320। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, इसका इसमें गुणा करा देंगे, तो हो जाएगा -6x प्लस 1,50,000 बराबर 1320 गुणे 100, यानी कि 1320 में 100 का गुणा कर दीजिए। तो आइए करते हैं, तो हो जाएगा -6x बराबर, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 1,32,000 माइनस इसके 1,50,000। अब देखिए 1,50,000 में से 1,32,000 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा -6x बराबर 3 जीरो, देखिए 3 जीरो हो गया, 10 में से 2 जाएगा 8 बचा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचा, अभी किस में माइनस में 18,000 रुपया होगा। अब देखिए x बराबर -18,000 बटे -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 3 18, यानी कितना हो गया x बराबर 3,000 रुपया। प्यारे साथियों लग गया, क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, हल हो चुका। x का मान आ गया कितना 3,000 रुपया, यानी कि x का मान 3,000 आ गया, तो लिखेंगे अतः 12% वार्षिक ब्याज पर 12% वार्षिक ब्याज पर कितना वार्षिक ब्याज की दर पर कितना रुपया लिया है 3,000 रुपया, तथा 15% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना रुपया लिया है 5,000 माइनस x, तो 5,000 में से x को घटाएंगे, x बोले तो 3,000, तो कितना हो जाएगा 2,000 रुपया लिया। यही रहा फाइनल आंसर। तो प्यारे साथियों आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो प्यारे साथियों यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको साधारण ब्याज का फार्मूला याद होना चाहिए। तो यह रहा हमारा प्रश्न नंबर 10। अब आइए हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 है, मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमको पता करना है कि उन्होंने 100 रुपये के और 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए हैं, मीना कितना किया है। तो प्यारे साथियों आइए पहले मान लेते हैं, थोड़ा आइए पहले मानेंगे तब तो बताएंगे। तो आइए जो पूछा जाता है प्रश्न में उसी को मान लेते हैं। लीजिए माना मीना ने 50 रुपये के नोट 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर कितना है y है। थोड़ा गौर कीजिएगा, अगर हम कहते हैं आपके पास 50 रुपये का नोट है और कितना 100 रुपया का नोट है, अगर 50 रुपये के 4 नोट हैं तो कुल को रुपया होगा, तो आप कहेंगे 5 चौक को 20 यानी 200 रुपया है। अगर हम कहें 100 रुपया के 6 नोट हैं को रुपया होगा, तो आप कहिएगा 600 रुपया होगा। तो कहना 50 रुपये के 4 नोट है और 100 रुपये के 6 नोट है, तो बताइए कुल को रुपया है। तो 5 चौक को 20 200 रुपया, आप 2 6 60 यानी 600 रुपया। आप दोनों को जोड़ देंगे
तो बराबर कितना हो जाएगा 800 रुपया होगा नहीं होगा। आप कहिएगा 800 रुपया है। तो उसी प्रकार से प्यारे साथियों यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है कुल धन कितना है 100 रुपया 2000 रुपया। कुल धन कितना है 2000 रुपया है। ध्यान दीजिएगा 2000 रुपया बैंक से निकालने गई है तो 2000 रुपये में 50 रुपया का एक्स नोट और 100 रुपया का वाई नोट है। 100 रुपया का कितना नोट है वाई नोट है। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। ध्यान दीजिएगा प्रथम शर्त क्या है, कहा 2000 रुपया निकालने गई है। अब 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, कुल नोट 25 हैं। तो प्रथम शर्त में कुल नोट 25 है तो एक्स प्लस वाई बराबर 25 हो जाएगा। प्रथम शर्तानुसार समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और द्वितीय शर्तानुसार प्यारे साथियों क्या होगा, द्वितीय शर्तानुसार जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। क्या चर्चा किए, 50 रुपये के एक्स नोट तो क रुपया हुआ टोटल 50 एक्स, 100 रुपये का वाई नोट तो कितना रुपया है 100 वाई, और कुल नोट यानी कि कुल रुपया कितना हो गया है 2000 रुपया। अब देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 ले लीजिए कामन तो एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना है 2000। एक्स प्लस 2 वाई बराबर 2000 बटे कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौको 20 यानी कि 40। एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा 40। यहाँ पे समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए यक्स का गुणांक 1 है, इसमें भी यक्स का गुणांक 1 है, चिन्ह भी समान है। तो जब प्यारे साथियों समान चिन्ह होता तो क्या करते हैं घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं घटाने पर। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, घटा दीजिए एक्स प्लस 2 वाई बराबर 40। यह समीकरण नंबर 2 है। और समीकरण नंबर 1 है हमारा एक्स प्लस वाई बराबर 25। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बन गया। क्या करने पे, घटाने पे लीजिए, घटाने पर चिन्ह विपरीत हो जाएगा, माइनस 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 यहाँ से कट जाएगा। वाई बराबर 2 वाई में से 1 घटाया वाई हुआ तो 40 में से 25 घटाइए तो कितना होगा 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, 15। या आ गया वाई बराबर 15। वाई का मान 15 आ गया प्यारे साथियों। लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 25। तो लिखेंगे एक्स प्लस 15 बराबर 25। तो एक्स बराबर 25 माइनस 15 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10। अतः प्यारे साथियों कह सकते हैं, अतः 50 रुपये के को नोट एक्स माने थे ना, तो एक्स का मान कितना है 10। तो 50 रुपये के 10 नोट तथा 100 रुपये का को नोट 15 नोट, 100 रुपये के 15 नोट प्राप्त किए। 100 रुपये के 15 नोट प्राप्त किए। यह रहा फुल सॉल्यूशन प्रश्न नंबर 11 का। प्यारे साथियों यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को। प्रश्न नंबर 12 है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जब कि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का व्यय ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों यह प्रश्न कहता है कि एक छात्रावास है, ए नाम का लड़का है जो 20 दिन भोजन करता है वह 1000 रुपया देता है, और बी नाम का लड़का है जो 26 दिन तक भोजन करता है उसको 1180 रुपया देना पड़ता है। लेकिन छात्रावास का एक नियम है, क्या, एक नियत किराया है और एक क्या है
प्रतिदिन का किराया, देखिए प्रतिदिन का भी किराया दिया है, प्रतिदिन भोजन के लिए भी दिया है। तो प्यारे साथियों आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मान लेंगे, माना छात्रावास का नियत यानी कि मासिक शुल्क x रुपया है और तथा प्रतिदिन के भोजन का शुल्क कितना है, y रुपया है। तो किसके लिए निकालेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार है। चलिए ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ए के लिए होगा प्यारे साथियों 20 दिन तक भोजन करता है, यानी x रुपया तो देना ही पड़ेगा, प्लस 1 दिन का भोजन का शुल्क y रुपया है। देखिए y अतिरिक्त रुपया देना पड़ता है जो कहा। अब देखिए तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 20y, अब प्लस 20y बराबर कितना हो जाएगा 1000। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब b के लिए प्यारे साथियों क्या होगा, b के लिए समीकरण क्या बनेगा, देखिए x रुपया तो इसको भी देना ही देना है, क्योंकि यह क्या है, नियत मासिक शुल्क है। वो कितने दिनों तक भोजन किया, 26 दिन तक दिया। तो 1 दिन का y रुपया तो 26 दिन का कितना हो जाएगा, तो 26 y रुपया बराबर 1180 के बराबर होगा। यह हुआ हमारा समीकरण नंबर क्या, 2। समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए, x का गुणांक और चिन्ह समान है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण क्या कीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पे, घटाने पर। तो घटा दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, x प्लस 26y बराबर 1180। समीकरण नंबर यह 2 हुआ। और x प्लस 20y बराबर कितना हो जाएगा, 1000 रुपया है। या कितना है, समीकरण नंबर 1 है, क्या करने पे, घटाने पे। तो लिख दीजिए घटाने पर। तो घटाते हैं तो चिन्ह विपरीत हो जाता है, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से यह कट जाएगा। 26y में से 20y घटाइए तो 6y बराबर 1180 में से 1000 हटा दीजिए तो कितना बचा, 180 बचा। तो अब चलिए प्यारे साथियों y बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 बटे कितना हो जाएगा 6, तो 6 तिरिकी 18 यानी कि 30 हो जाएगा। y का मान कितना प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ। अब देखिए एक मान आ गया, y का मान आ गया, मतलब प्रतिदिन के भोजन का शुल्क y रुपया है, यानी कि 30 रुपया है। प्रतिदिन भोजन करेगा तो को रुपया है, 30 रुपया। अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए y बराबर 30 मान समीकरण 1 में क्या करने पे, रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, कहाँ पे है, यहाँ पे है समीकरण 1, क्या है, x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000। तो x प्लस 3 दूनी 600, यानी कि 3 दूनी 600 होगा, 3 दूनी 600 नहीं होगा, 20 में 30 का गुणा करेंगे 600। यह मेरा कहने का तात्पर्य हुआ, बराबर कितना है 1000। x बराबर 1000 माइनस 600, x बराबर कितना आ गया 400। अब देखिए 400 आया, 30 यह रुपया है, यह 400 क्या हो गया, रुपया है। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारा फुल सॉल्यूशन। तो अतः कह सकते हैं कि नियत व्यय 4000 रुपया है, सॉरी 400 रुपया है। नियत व्यय कितना 400 रुपया है, यानी कि छात्रावास का नियत यानी मासिक शुल्क 400 रुपया तथा प्रतिदिन का भोजन का शुल्क है 30 रुपया। तो यह रहा प्यारे साथियों सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों यह बात जरूरी की, अतः छात्रावास का नियत यानी मासिक शुल्क बराबर 400 रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का शुल्क 30 रुपया। परीक्षा में इस प्रकार से रख दीजिए, इसको जरूर लिखा परीक्षा में, और ब्लैक कलम से लिखें ताकि एग्जामिनर का फोकस सेम उसी पे जाएगा। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 13 है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कुल यानी टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हमको टेस्ट में कितने प्रश्न बताना है। प्यारे साथियों पैटर्न को समझिए, एक परीक्षा हो रहा टेस्ट, एक लड़का है यश पा रहा अंक 40। कब पा रहा, शर्त क्या है, एक सही उत्तर हो रहा है तो 3 अंक मिल रहा है, एक गलत उत्तर हो रहा है तो 1 अंक कट रहा है। गलत पे 1 कट रहा है और सही पे 3 मिल रहा है, तो अंक पाया है 40। और कह दिया दूसरा शब्द, अगर एक प्रश्न सही प्रश्न पे 4 अंक मिलते, एक गलत प्रश्न पे 2 अंक,
कट से तो उसे मिलता 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? तो प्यारे साथियों हमको बताना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न हैं। तो मान लीजिए, माना सही उत्तरों की संख्या x है, मानेंगे, माना सही उत्तरों की संख्या बराबर कितना है? x है, तथा गलत उत्तरों की संख्या कितना है प्यारे साथियों? y है। अब चलिए प्रथम शर्तानुसार बना लीजिए, शर्तानुसार। लेकिन ये बताइए सही उत्तरों की संख्या x और गलत उत्तरों की संख्या y, तो कुल कितने प्रश्न? तो कुल प्रश्न होगा प्यारे साथियों, कुल प्रश्न बड़ा होगा x प्लस y। ये भी तो श्योर है, यही पूछा प्रश्न में। अब चलिए प्रथम शर्त क्या है? यदि कह रहा उत्तर यानी कि एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता, एक सही उत्तर पर कितना अंक मिलता है? 3 अंक मिलता है। एक गलत उत्तर पे कौन अंक कट रहा है? 1 अंक की कटौती होता रही है। तो x सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, x सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक। अब बताइए, थोड़ा गौर कीजिएगा, कितना x सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना होगा? एक जवाब दीजिए। एक परीक्षा में 10 प्रश्न है। अब 10 प्रश्न में से कोई लड़का है 7 को किया है, को किया है 7 को। अगर एक परीक्षा में 10 प्रश्न है, एक लड़के ने 7 प्रश्न को हल किया है सही। एक प्रश्न पे 3 अंक मिलते हैं, एक सही प्रश्न पे अगर 3 अंक मिलता है तो बताइए उसे कुल कितना अंक मिलता है? 7 तिरिकी 21। आप कहेंगे 21 नंबर प्राप्त किया है, 7 तिरिकी 21। तो उसी प्रकार से कि कुल प्रश्न यानी कि सही उत्तरों की संख्या कितनी है? y। सही उत्तरों की संख्या कितनी है? x है। सॉरी, थोड़ा गलत हो जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। माना सही उत्तरों की संख्या कितनी है? x है। एक सही उत्तर पे 3 अंक मिलता है, तो x सही उत्तर के लिए अंक कितना प्राप्त हो गया? 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। उसी प्रकार से लिखेंगे y गलत उत्तर के लिए y, ध्यान दीजिएगा। अब उसी प्रकार से प्यारे साथियों y गलत उत्तर के लिए काटे गए अंक बराबर क्या होगा? y गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? y गुणे 1 बराबर क्या प्राप्त होगा? y प्राप्त हुआ। तब देखिए 3x सही किया, 3x नंबर मिला, अब y नंबर गलती हो गया तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 3x माइनस y बराबर कुल कितना अंक प्राप्त हुआ? 40। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो प्यारे साथियों द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा? कहा एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो x सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 4x। y गलत उत्तर के लिए काटे गए अंक कितना हो जाएगा? 2y होगा। समझ में तो आपको आया होगा। 10 से मान लीजिए कि कोई परीक्षा हो रहा है, उसमें 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न में कोई लड़का 7 प्रश्न सही हल किया और एक प्रश्न पे 3 अंक मिलता है, तो बताइए उसे कितना अंक प्राप्त हुआ? 7 तिरिकी 21 अंक प्राप्त हुआ। समझ में आया होगा। अगर कहता आज जो प्रश्न गलती हो जाता उस पे 2 अंक काट लिए जाते, तो 21 नंबर सही किया 7 प्रश्न हल करके, और 3 क्वेश्चन गलत किया, तो 3 दूनी 6 को माइनस करते तो 21 में से 6 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15 अंक उसको मिलते। समझ में आया होगा। यकीन है कि आपको समझ उसी पैटर्न का है। तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे साथियों कि 4x माइनस 2y बराबर तब कितना मिलता है? 50 अंक। 2 कामन ले लीजिए, तो 2x माइनस y बराबर 50। तो 2x माइनस y बराबर 50 बटे
2 से 50 काट दीजिए, को बार मिल जाएगा 25 बार में, यानी कि हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब प्यारे साथियों समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। क्यों घटाएंगे? y का गुणांक बराबर y का, यहाँ पे देखिए y का गुणांक बराबर, और दोनों चिन्ह क्या है? समान है, यानी लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटा दीजिए। तो आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं? घटाते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा 2 दिखाई नहीं दिया, इसके नीचे 2 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2 से कटा 50, 25 दूनी 50, ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए समीकरण 1 में से घटा दीजिए तो 3x माइनस वाई बराबर कितना है? 40। यह समीकरण 1 बना। और उसके बाद समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 हमारे पास यहाँ पे है 2x माइनस वाई बराबर कितना है प्यारे साथियों? 25। या समीकरण 2 बना। क्या करने पे? घटाने पे। तो लीजिए घटाने पर, तो घटाते तो चिन्ह विपरीत, माइनस प्लस माइनस, यह कटा 3x में से 2x घटा x बराबर कितना हो जाएगा? 40 में से 25 घटाइए, तो 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो x का मान कितना आया? 15 आया। तो x का मान जब प्यारे साथियों 15 जब आ गया, तो आप बताइए सही उत्तरों की संख्या कितनी है? 15 है। अब चलिए गलत उत्तरों की जो गलत उत्तरों की संख्या उसको निकालते हैं, यानी y का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? 3x यानी 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर कितना है? 40। 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 माइनस वाई बराबर कितना है? 40। वाई को उधर पक्षांतर कीजिए, 40 को उधर लेके आइए, हो जाएगा 45 माइनस 40 बराबर वाई। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? वाई, यानी वाई का मान कितना हो गया? 5। या इसको लिख सकते हैं वाई बराबर 5। वाई बराबर 5। तो क्या पूछा है? टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बराबर क्या माने हैं? कुल प्रश्न कितने हैं? x प्लस वाई। तो x का मान 15, y का मान 5, तो 15 5 कितना है? 20 प्रश्न है। ये क्या है? राइट आंसर। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 13 का सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन है। यहाँ पे 2 है, एक बार पुनः बता दे रहे हैं। तो अगर प्यारे साथियों यह प्रश्न उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब आइए हम प्यारे साथियों क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 14 का।